हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ आईएएस एग्ज़ाम के बारे में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। आप नोटिफिकेशन किस तरह से देख सकेंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना रहता है, डेट्स किस तरह से आपको चेक करना है, आप किस तरह से इसमें एलिजिबल होंगे, उन सब के बारे में मैं आज आपको बताऊँगी। और यहाँ पे सब कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि व्हाट इज़ आईएएस या फिर इसकी नोटिफिकेशन, हाइलाइट्स, एग्जाम डेट्स, वैकेंसी, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फीस, सेंटर, एडमिट कार्ड, सिलेक्शन प्रोसेस, पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, आंसर की, रिजल्ट, कट ऑफ एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर आते हैं फर्स्ट वाले टॉपिक पे, क्योंकि व्हाट इज़ द आईएएस। आईएएस क्या है, कब स्टार्ट हुआ, इसमें कितने वैकेंसी से कितने पोस्ट हैं और इसका फुल फॉर्म क्या है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आप नोटिफिकेशन से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आप देख सकेंगे। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म का डेट रहेगा, उसमें एग्ज़ाम डेट्स रहेगा, एडमिट कार्ड का डेट रहेगा, हर एक चीज़ का वहाँ पे डेट रहता है। और आपको किस तरह से फिल करना रहेगा एप्लीकेशन फॉर्म, सिलेबस में क्या क्या आएगा एग्ज़ाम में, उन सब के बारे में भी रहता है नोटिफिकेशन में। तो फिर आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर आते हैं हाइलाइट्स में, जैसे कि नेम ऑफ द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का नेम क्या है, कंडक्टिंग बॉडी, लेवल ऑफ एग्ज़ाम, आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वो नेशनल लेवल का आपका एग्ज़ाम होता है और ये जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ साल में एक बार होता है। फिर आते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जो आपको ऑनलाइन मोड से फिल करना रहता है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन मोड से होता है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दी गई है। फिर आते हैं एग्ज़ाम डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट आता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट डेट, एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट, एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट या फिर रिजल्ट, इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट आएगा तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाएगा। सो अभी तो किसी भी चीज़ का डेट नहीं आया है। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं और ये जो वैकेंसीज़ वो एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। जहाँ यहाँ पे दिया गया 816 वैकेंसीज हैं और आउट ऑफ दिस 34 वैकेंसीज हैव बीन रिजर्व्ड। 34 वैकेंसीज रिजर्व हो चुकी हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या नहीं। एलिजिबिलिटी 3 टाइप्स के होते हैं, नेशनलिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। नेशनलिटी को होता है अगर आप इंडिया के हैं या फिर आप 1962 से पहले किसी और कंट्री में रहते थे और अब आप परमानेंटली इंडिया में शिफ्ट हो गए तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और आपकी जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स टू 32 ईयर्स के अंदर भी होनी चाहिए। अगर आप 21 से कम या फिर 32 से या फिर 30 क्या है, हाँ 32 से ज़्यादा, तो भी आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। फिर आते हैं एप्लीकेशन फ़ॉर्म। आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म जो है वो ऑनलाइन मोड से फिल करना रहता है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देना रहता है। उसके बाद वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स का भी ऑप्शन रहता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और आपका 10th 12th एंड डिग्री का मार्कशीट चाहिए रहता है। आपका फ़ोटोग्राफ एंड आपका डिग्री का मार्कशीट। फिर आते हैं एप्लीकेशन फ़ीस पे। एप्लीकेशन फ़ीस अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग फ़ीस होती है, जैसे कि अनरिजर्व्ड के लिए यहाँ पे 100 रहता है। उसके बाद आप एप्लीकेशन फ़ीस जो है अपना किसी भी तरह दे सकते हैं, जैसे कि नेट बैंक, डेबिट कार्ड, वॉलेट, यूपीआई। उसके बाद अगर आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया, सारे डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं और अपना एप्लीकेशन फ़ीस भी पे कर दिया, तो फिर एक बार अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप रीचेक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं। फिर आते हैं एग्ज़ाम सेंटर। आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया रांची है और बहुत सारे प्लेस के नेम दिए गए हैं। आपको एग्ज़ाम सेंटर कहीं पे भी आ सकता है। फिर आते हैं एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड एग्ज़ाम के 10-15 डेज़ पहले आती हैं, या आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते ही आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना नेम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पेपर, रिक्रूटमेंट अप्लाइड फॉर, सिग्नेचर, फ़ोटो, एग्ज़ाम डेट, टाइम, वेन्यू एंड एग्ज़ाम डे इंस्ट्रक्शंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है एडमिट कार्ड के अंदर। फिर हम आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस होता है कि आप किस तरह से इसमें सेलेक्ट होंगे। जैसे कि अगर आप प्रीलिम एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो गए हैं और मेन एग्ज़ाम में अगर आप पास हो गए हैं फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। और इंटरव्यू भी आप अगर अच्छे से दिए तो फिर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आते हैं एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न होता है आपको कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे पेपर 1 के लिए जनरल स्टडीज़ के लिए 200 क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे। आपको टाइम मिलेगा 2 आवर्स का। उसके बाद यहाँ पे CSAT के लिए यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 2 आवर्स आपको मिलेगा कंप्लीट करने के लिए। और यहाँ पे दिया गया है रिटन एग्ज़ाम के लिए। फिर यहाँ पे सिलेबस है कि आपको किस तरह से अपने सारे सिलेबस स्टडी करनी रहती है। जैसे कि यहाँ पे जनरल स्टडीज़ दिया गया है। जनरल स्टडीज़ में करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री है, फिर इंडियन एंड द वर्ल्ड, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज़, जनरल साइंस, बहुत सारा यहाँ पे सिलेबस में दिया गया। फिर यहाँ पे मेन एग्ज़ाम को अलग यहाँ पे दिया गया सिलेबस। उसके बाद आ जाते हैं प्रिपरेशन टिप्स। प्रिपरेशन टिप्स आपको किस तरह से करना रहेगा उन सबकी प्रोसेस यहाँ पे दी गई है। जैसे कि इंक्रीज नॉलेज बेस, नोविंग योर बुक्स, रीडिंग एंड अटेम्प्टिंग टेस्ट सीरीज, प्रिपेयरिंग इक्वली वेल फॉर बोथ एग्जामिनेशन। इस तरह से आपको प्रिपेयर करना रहता है हर एक सब्जेक्ट के लिए। फिर आते हैं आंसर की एग्ज़ाम के बाद और रिज़ल्ट के पहले आता है। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना आंसर की देख सकेंगे। और अगर आपने अपना आंसर की देख लिया तो फिर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप PDF भी बना सकते हैं। फिर आते हैं रिज़ल्ट पे। हम रिज़ल्ट एग्ज़ाम के कुछ दिन बाद आती हैं। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू चेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आना रहेगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आते ही आपको लेटेस्ट अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। क्लिक करते आप न्यू पेज में ओपन हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंड आपको अपना पासवर्ड फिल करना रहता है। अगर आपको दोनों इन्फॉर्मेशन सही रहा तो फिर आप अपना रिज़ल्ट देख सकेंगे। फिर यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ मार्क्स दी गई हैं। जैसे कि जनरल के लिए अलग है, मेन के लिए अलग, एंड आपको टोटल होगा 961 कट ऑफ मार्क्स। अगर आपको इससे कम मार्क्स रहेगा तो फिर इसमें आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा और ना ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। सैलरी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के अलग अलग सैलरीज होती हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया 70,000 दिया गया यहाँ पर सैलरी। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।